हाँ, तो हम लोगों को देखना है हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि दलित परिवार में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के कौन प्रेरणा स्रोत रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा, मतलब देखिए ऑप्शन क्या है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और इस उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। यानी कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत इसमें से जो तीनों हैं वो तीनों रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, ठीक है। जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भारत में जो बेरोजगारी है उसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो इसका ऑप्शन है कार्य कुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी, क्या होगा, जाति प्रथा है। जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? पहला ऑप्शन है शहद की तरह, दूसरा दूध पानी की मिश्रण की तरह, तीसरा शक्कर पानी के मिश्रण की तरह और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का बी, यानी कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो वो ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब ऑप्शन है पहला 14 अप्रैल 1891, दूसरा है 3 दिसंबर 1984, तीसरा है 5 अक्टूबर 1800। मतलब इसमें से सही जो ऑप्शन क्या होगा, छवा का, हाँ 14 अप्रैल 1891, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहता है? इसका ऑप्शन है समता आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित और डी है का सभी कथन सत्य है। तो ये 8वां का सही ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि जो सभी कथन है, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो सबसे मतलब आएगा ही आएगा। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो ऑप्शन क्या है, जाति प्रथा की व्यर्थता, दूसरा है छुआछूत, तीसरा है भेदभाव और चौथा है सभी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि पहला जाति प्रथा की व्यर्थता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन है सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, सभी गलत है। तो ये 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता। यानी कि श्रम विभाजन की कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। समाज में राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। ऑप्शन है अछूतों, स्त्री, मजदूरी और उपयुक्त सभी। तो 13 का सही जो ऑप्शन होगा क्या होगा, अछूत। ठीक है, क्योंकि ये जो पाठ है यह मतलब दलित परिवार से ही संबंधित है, जो छुआछूत होता है उसी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब ये छुआछूत में ही इन्होंने अपना भूमिका अदा किया था। ठीक है, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है। तो पहला ऑप्शन है जीत जीत मैं निरखत हूँ, दूसरा है अभिनव, तीसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और चौथा है मछली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये लिखा हुआ है जाति प्रथा। पहले ही देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर लिखिएगा जाति प्रथा। तो जब वहाँ पहले ही लिखा है जाति प्रथा तो ये पूछ रहा है कि किस पाठ से है। तो जब जाति प्रथा लिखा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर भी जाति प्रथा है तो इसका यह ऑप्शन यही सी नंबर सही हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया, अब देखिए फिर से ना यहाँ पर का आ गया है कि जाति प्रथा को, देखिए यहाँ पर जाति प्रथा। तो जब जाति प्रथा जाति से संबंधित या छुआछूत से संबंधित जो भी मतलब अगर वाक्य आएगा और वो पूछेगा कि किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पर भी जाति प्रथा है। ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ही मतलब से ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जाति प्रथा और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे दे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर पे पूछ देता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो इसका ऑप्शन देखिए, रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। ठीक है, तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, क्योंकि ये जो रुचि पर ये आधारित नहीं है, रुचि पर ये आधारित नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखना है ये ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये दोनों अंतर ये सेम ही है, मतलब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर ये नहीं लगा है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा, हाँ ये तो अभी पिछला ही है। अगला है, ये भी वही है। हाँ, अगला है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन है स्वतंत्रता का, दूसरा है
भ्रातृत्व का, तीसरा है श्रमिक विभाजन का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रमिक विभाजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित नहीं होगा। एक मिनट, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञा। तो देखिए फिर से ना, यहाँ पर ये समाज का बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इस समाज का बात कर रहा है, तो समाज का, भ्रातृत्व का, तो ये किससे संबंधित है? भीम श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित है। मतलब ये किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम, ये ऑप्शन है लोकतंत्र, श्रम, समूह, राजतंत्र। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लोकतंत्र, यानी कि यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पहला है गरीबी, दूसरा है अमीरी, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है रोजगार। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर और गुणाकर मूल्य। तो इसका सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है,